पानीपत के ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कें पिछले 10 साल से बदतर हालत में हैं। सड़कों की हालत इतनी खराब है कि वाहनों का चलना मुश्किल हो गया है। वहीं खरीदार भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते उद्योगपतियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पानीपत के इस क्षेत्र में लगभग 200 से अधिक उद्योग लगे हुए हैं, जहां 10,000 से अधिक मजदूर काम कर रहे हैं। करोड़ों रुपए का व्यापार इस क्षेत्र से हो रहा है, लेकिन यहाँ की सुध लेने वाला कोई नहीं है। उद्योगपति विनोद धमीजा ने बताया कि समस्या पिछले लगभग 10 साल से बनी हुई है। हालांकि 2017 में सड़क का टेंडर लगा था, लेकिन काम बीच में ही रोक दिया गया। व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है। सड़कों का बुरा हाल इसलिए है कि पिछले 2 साल से एक फंड आया हुआ है 31 करोड़ रुपए। टेंडर टुंडर भी सब लग चुके थे। आधी 2 सिर्फ सड़कें जो हैं आधी बनी है, बाकी बन रही है और ठेकेदार इसका कोई जवाब नहीं दे रहा, ना कोई HSID से जवाब दे रहे हैं। इनके हर बार ये यही बोलते हैं जी 2 दिन लगेंगे, अभी हम शुरू कर रहे हैं। और ठेकेदार का कहना ये है कि जी मेरे को पेमेंट नहीं मिल रही और मैं इसलिए नहीं कर रहा। तो उसकी कोई भी सुनाई नहीं है। हर जगह हम प्रशासन में हम सबको कह चुके हैं, लेकिन अभी तक ये शुरुआत इसकी हुई नहीं है दोबारा। जिसमें वहाँ आना जाना सब ट्रांसपोर्टेशन टोटल बंद हुई है। कंटेनर हम लोड नहीं कर पा रहे, गाड़ियाँ निकल नहीं पा रही। ट्रांसपोर्टेशन जो है बिल्कुल बंद हो चुका है हमारा इस टाइम। ये 2 साल हो गए। 2 साल तो इसको स्टार्ट हुए हो गए हैं और ये खराब हुए तो इसको 10 साल हो गए। 10 साल रिक्वेस्ट करने के बाद ये इसका टेंडर टुंडर ये अभी 2 साल पहले लगा था। अब आके वो 1.5 सड़क बन के वहीं कहीं रोक दी है इन्होंने। बाकी जो सड़कें थोड़ी बहुत ठीक थी वो भी खोद के उसका भी बुरा हाल कर दिया कि हमारा आना जाना बिल्कुल ही। वहीं ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन के प्रधान विनोद ने बताया कि तत्कालीन उद्योग मंत्री विपुल गोयल के समय 29 करोड़ रुपए का टेंडर पास करवाया गया था। काम शुरू होने के कुछ समय बाद ही इसे रोक दिया गया। विदेशों से यहाँ खरीदार आते हैं, वह भी नहीं आ पा रहे। सड़कों की हालत इतनी बुरी है कि ट्रकों और उनके वाहनों का गिरने का डर बना रहता है। यहाँ सड़कों का जो सड़क और सीवर का ड्रेन का 2017 में विपुल गोयल जी जब वित्त मंत्री थे, उन्होंने अपने इसको अनाउंस किया था और 2019 में इसका टेंडर हुआ था। सड़कों का और ड्रेन का मिला के, नाले का मिला के 29 करोड़ का टेंडर हुआ था और जुलाई 2019 के अंदर इसका वर्क ऑर्डर काम चालू हो गया था। लेकिन 6 महीने के बाद डिपार्टमेंट और ठेकेदार का आपस में तालमेल ना बैठने की वजह से काम बहुत लेट हुआ और अभी दिवाली तक ये काम चला है। उसके बाद ठेकेदार ये कह रहा है कि मेरे को पेमेंट नहीं हो रही। डिपार्टमेंट कहता है हम डिपार्टमेंट के हिसाब से पेमेंट होगी। बाकी सड़कों की इतनी बुरी हालत है। सबसे ज़्यादा तो वहाँ परेशानी है जहाँ सड़क आधी बन चुकी है। आधी बनने से वहाँ ट्रक गिरते हैं, रिक्शा वाले गिरते हैं, गाड़ियाँ भी 1-2 बार गिर चुकी हैं। बहुत बुरा हाल है। जब तक हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करने चाहते हैं कि हमारे एरिया का कुछ ध्यान कीजिए। यहाँ तो ना तो हमारे यहाँ रिश्तेदार आते हैं, ना बाहर आते हैं। सड़कों का इतना बुरा हाल है और लाइट तो है ही नहीं इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। सरकार HSIDC के अंडर आता है ये एरिया। HSIDC ये कहता है कि ये कारपोरेशन करेगा। कारपोरेशन कहता है कि हमारा HSIDC से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम ना उधर से काम हो रहा है। इस बारे में जब शहरी विधायक प्रमोद विज से बात की गई तो उनका कहना था कि 2 विभागों के बीच तालमेल न होने के कारण समस्या बनी हुई है। जल्द ही चंडीगढ़ में विभाग के उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर समस्या का हल कराएंगे। ठीक कह रहे हैं जो उद्योगपतियाँ वहाँ के कि वन वे अदर जब से सरकार ने इतना बड़ा फंड दिया इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, तो उसके बाद समस्या ही नहीं ख़त्म हो रही। ठेकेदार नई से नई समस्या पैदा कर देते हैं और अधिकारी उसके चिंतन थोड़ा सा शायद कम करते हैं। मैंने ये विषय इस बार लिया था तो वहाँ काम शुरू हो गया। जब काम शुरू हो गया तो उसके बाद इनका कोई आपस में डिपार्टमेंट का, DSC डिपार्टमेंट का और HSIDC का कोई आपस में तालमेल ना होने की वजह से उस ठेकेदार को पेमेंट नहीं की गई। अब कुछ दिन पहले ठेकेदार को शायद लगभग 95 लाख के लगभग पेमेंट की गई है, पर अब उसका ये कहा जा रहा है कि उसका तो टेंडर एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, उसका टेंडर ख़त्म हो चुका है। रोज़ नई समस्या हमारे सामने रख देते हैं जिससे काम रुक जाता है। तो मैं इसके लिए परसों 5 तारीख को हमारा सेशन है, मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, तो सुबह मैं जल्दी जाऊँगा क्योंकि सेशन दोपहर बाद है। तो हमारे जो MD साहब हैं HSIDC से अनुराग जी, उनसे मिलूँगा, बैठ के पूरी चर्चा करूँगा और इस काम को पुश करवाएंगे।
colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining.